न्यूज 18 लखनऊ। और प्रयागराज जंक्शन स्टेशन को 4,454 श्रमिकों को संभालने में कुंभ मेले के लिए विकसित की गई सुविधाओं का भी अच्छा खासा लाभ मिला है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर भी अपने घर पहुंचने पर योगी सरकार को अब धन्यवाद कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में फंसे हजारों यूपी के मजदूरों को प्रदेश में लाने के लिए योगी सरकार ने महा ऑपरेशन की शुरुआत की है और इसके लिए योगी सरकार ने ट्रेनों की मदद ली है। अब तक यूपी में 36 ट्रेनों से 45,000 से ज़्यादा मजदूर लाए जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ उनको उनके घरों तक बसों के जरिए सुरक्षित भेजा गया है। अगले 2-3 दिनों में करीब 20 ट्रेनों से और भी मजदूरों को यहाँ पर लाए जाने की तैयारी है। योगी सरकार की ये मंशा है कि लगभग 1 लाख जो मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं उनको योगी सरकार इस लॉकडाउन में उनके घर तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही साथ इन तमाम मजदूरों को उनके गृह जनपद में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराएगी। इस दिशा में योगी सरकार काम कर रही है और अब तक योगी सरकार का ये जो महा ऑपरेशन है वो पूरी तरह से सफल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर प्रयागराज में कल ही 4 स्पेशल ट्रेनें आई हैं। 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 4,500 लगभग मजदूरों को यहाँ पर लाया गया है। ये ट्रेनें गुजरात के साथ ही साथ लुधियाना से यहाँ पहुंची हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जिस तरह से सफलतापूर्वक मजदूरों को उनके घर भेजा गया है ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर कुंभ 2019 के लिए जो रेलवे स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उससे यहाँ पर काफ़ी मदद मिली है और अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है कि एक दिन में 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आए लगभग 4,500 श्रमिकों को यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सबकी यहाँ पर स्कैनिंग कराई गई है, स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है और उसके बाद उनको यहाँ से घरों को भेजा गया है। तो ये कह सकते हैं कि योगी सरकार लॉकडाउन के समय में दूसरे राज्यों से आगे बढ़कर बेहतर ढंग से काम कर रही है और श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो महा ऑपरेशन की शुरुआत योगी सरकार ने की है उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी अब तक यूपी में किया गया है और आगे भी योगी सरकार जिस मंशा से कार्य कर रही है वो लगभग 100 ट्रेनों के जरिए यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाने के लिए यहाँ पर कार्य कर रही है और वो ऑपरेशन जल्दी ही सफल होगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। और कानपुर में भी श्रमिकों की घर वापसी हुई। अपने जिले में पहुंचकर सभी लोगों ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। लॉकडाउन के दौरान भारत के कोने कोने में उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्रमिकों को वापस लाने का मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारी हरकत में आए। मुख्यमंत्री के महा ऑपरेशन में जहां लाखों लोगों को वापस बुलाया जाएगा उस कड़ी में कानपुर में गुजरात, राजस्थान से ट्रेनें आई। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे और अभी भी आना बरकरार है। 96 बसेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 53 जनपदों तक उन्हें पहुंचाया जा चुका अभी तक। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश से राजस्थान तक के लोगों को भेजा गया, यानी सरकार ने जो भी वादा किया उस पर वो खरा उतर रहा और अभी भी ये लोगों को वापस आने का सिलसिला जारी है। यानी मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए थे कि जितने भी प्रवासी हैं उनको सकुशल यहाँ लाया जाएगा, न तो उनसे पैसा लिया जाएगा और उनके खाने और रहने तक की उस दौरान की व्यवस्था की जाएगी। इस सब के बाद प्रवासी मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दे रहे हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। और देश के अलग अलग हिस्सों से आज गोरखपुर 8 ट्रेनें आ रही हैं और इन 8 ट्रेनों से करीब 11,000 श्रमिक गोरखपुर पहुंचेंगे। सुबह से 3 ट्रेनें गोरखपुर पहुंच चुकी है। न्यूज 18 संवाददाता रामगोपाल ने स्टेशन का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार आज दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए एक महा अभियान चला रही है और आज प्रदेश में देश के कोने कोने से लाखों श्रमिक पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में भी 8 ट्रेनें आनी हैं और लगातार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें आ रही हैं और वहां से यात्रियों को स्क्रीनिंग करने के बाद बसों में बैठाया जा रहा है और बसों में बैठाने के बाद फिर उनके गंतव्य को रवाना किया जा रहा है। गोरखपुर आने वाली ट्रेनों में करीब यूपी के 40 से 50 जिलों के यात्री आ रहे हैं। इस वक्त लिंगमपल्ली एक्सप्रेस आई है, स्टेशन पे खड़ी है और इसमें यात्री सवार हैं। ये बताएं, आप लोग लिंगमपल्ली से आ रहे हैं हैदराबाद से, तो क्या वहाँ से आप लोगों को किराया लिया गया है? नहीं लिया गया, नहीं लिया गया है। क्या स्थिति रही? अच्छा था स्थिति, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सहजनवा के रहने। आप आए, किराया लिया गया आप लोगों से? नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। तो वहाँ पे क्या स्थिति थी हैदराबाद में?
हैदराबाद में कोई ऐसी खास हिस्ट्री नहीं थी, सब अच्छा था। हाँ, सब अच्छा था। तो चले क्यों आए? ओ अब उधर काम धंधा नहीं चल रहा था, तो उधर रहने से क्या मतलब, इसीलिए चले आए हम लोग अपने गांव चले आए। अपने गाँव। यानी कि ये जो यात्री हैं इनका कहना है कि वहाँ पे काम धंधा नहीं था, इस कारण चले आए हैं। क्या आप लोगों से किराया लिया गया है? नहीं लिया। नहीं। तो क्या स्थिति है? अच्छी है स्थिति। वहाँ क्या स्थिति थी? खाना वाना मिल रहा था हैदराबाद में? हाँ, खाना ना मिल रहा था। जहाँ सेठ के यहाँ काम कर रहे थे वो क्या कह रहा था? वो पैसा से नहीं दिया था। बस चले आए घर। ये श्रमिक हैं, वहाँ हैदराबाद में रह रहे थे, लिंगमपल्ली में रह रहे थे, इनको खाना मिल रहा था, वहाँ पे स्थिति भी वहाँ पे ठीक थी, लेकिन चूंकि घर आना था और सरकार श्रमिकों को वापस बुला रही थी, इसलिए ये चले आए। सबसे खास बात ये रही कि इन लोगों को टिकट दिया गया है, लेकिन वहाँ पे किराया नहीं लिया गया, 1 भी रुपया नहीं लिया गया, और ये लोग अपने घरों तक बिना पैसा खर्च किए पहुँच चुके हैं। अखिलेश पांडे के